इसका जो मतलब होता है यानी कि जो हमारी घुटनों का जो जॉइंट होता है वहाँ पे उस जॉइंट में नी जॉइंट में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे सूजन वगैरह आने लगती है, जकड़न महसूस होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके कौन-कौन से कारण होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो नी जॉइंट होता है वो 2 बोन से बना हुआ होता है। दोनों बोन्स के एंड में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि फ्रिक्शन को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई बार एज के हिसाब से हम देखेंगे या पेशेंट अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, इसकी वजह से वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं वहाँ पे एक दूसरे से घिस जाते हैं, वो डिजनरेट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे क्षय होने लगता है। वो क्षय की वजह से बाद में वहाँ पे सूजन अंदर जॉइंट में शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है अंदर का या साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पे सूजन स्टार्ट हो जाती है। जो बरसा होता है वहाँ पे भी वो सूजन डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन होके पेशेंट को बाहरी साइड में वो बहुत पेनफुल स्वेलिंग पेशेंट को हो जाती है। कई बार चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। सुबह उठे तो वो पूरा स्टिफ होता है, यानी कि मूवमेंट करने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में पाए जाते हैं। जनरली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है लेडीज में बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। हालांकि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है वो 30-35 के आगे के पेशेंट में भी देखा जाता है। मेल्स भी ये होता है पुरुषों में, लेकिन जो उसका जो सिविरिटी होती है कम होती है, कम लोगों में ये जनरली देखा जाता है, लेकिन फीमेल्स में ये बहुत प्रोमिनेंटली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस का जो डिजनरेशन होता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अगर हम कॉजेस की अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके में लिस्ट में उसका कॉज आता है तो वो होता है एज। एज में जनरली फीमेल्स में अगर हम बात करेंगे तो 30-35 के बाद जो कैल्शियम का जो ये होता है इस प्रॉब्लम जनरली ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, यानी कि जो हड्डियों में से कैल्शियम जो होता है वो ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है। इसमें से जो बोन्स होते हैं वहाँ पे जो डेंसिटी होती है कैल्शियम की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके अलावा अगर पेशेंट ओवरवेट है, उसमें उनका वजन बहुत ज़्यादा है या ओबेस है, तो उन लोगों में जो कंटिन्यू जो हमारा नी जॉइंट होता है वो वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। उसकी वजह से अगर सब वेट वहाँ पे पेशेंट का नी को झेलना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो अर्ली डिजेनरेशन वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर ये दो जो कारण है जो यहाँ पे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के इसमें एज या वेट एज सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर वहाँ पे ऐसा सूजन वगैरह आ जाती है तो कई बार वो जनरली इसमें 2 टाइप्स में डिवीजन उसको डिवाइड किया है। इसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये अगर प्रॉपरली नी का अगर प्रॉब्लम है, यानी कि जो मैंने बोला कि एज है या ओवरवेट है, इसकी वजह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें अगर प्रॉब्लम हो गया हो तो ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आता है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है यानी कि किसी दूसरा कारण है उसकी वजह से ये डिजेनरेट हो रहा है, उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम वात बोलते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन पहले होता है, यानी कि सूजन पहले आती है, उस पर रिपीटेड वहाँ पे सूजन आने की वजह से डिजेनरेशन होता है, वो स्टार्ट होता है। दूसरा एक कारण है जिसको गाउट बोलते हैं, यानी कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे सूजन आने लगती है। सूजन आने के बाद डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, प्रॉपर जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वहाँ पे डिजेनरेशन आने के बाद सूजन आने लगती है, यानी कि वहाँ पे डिस्ट्रक्ट पहले होगा बोन्स का या आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन पहले होता है, बाद में वहाँ पे सूजन आने लगती है। ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है, जिस पेशेंट में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गए हो या सिम्टम्स स्टार्ट लग गए हो, उसमें होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन ऐसे अवेलेबल है जो कि जो रिकरेंस है उसको स्टॉप करती है, और जो रिमोल्डिंग होती है जो बोन्स की, वो रिमोल्डिंग के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है वेट लॉस है, रेस्ट है। अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आइस वहाँ पे आप लगा सकते हैं।
इसके अलावा जो ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन की जो टैबलेट्स आती है वो आप पेशेंट ले सकते हैं, और जो मल्टीविटामिन्स है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम के जो टैबलेट्स आते हैं वहाँ पे हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट एक्यूट सिचुएशन से निकल रहे हैं और प्रॉपरली वो चल सकते हैं, वहाँ पे नी कैप का इस्तेमाल करना उसको सपोर्ट देने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यू आपको कुछ महीनों के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है, जब तक वो प्रॉपरली रिमूव नहीं हो जाता तब तक। वो होम्योपैथी आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे पेन भी सेटल हो जाता है और सूजन भी वहाँ पे धीरे धीरे करके कम होने लगती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वहाँ पे आपको वेट अगर आपका ज़्यादा है तो आपको कम करना पड़ेगा। सो दिस वाज द ऑल ओवर द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल इन osteoarthritis. So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.